हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसा मुस्तफाबाद पर। मैं मोहसिन अहमद। आज आपको जो हमारी फिजिक्स चल रही थी फिजिकल वर्ल्ड में पार्ट 3 के बाद आज आपका पार्ट 4 है, जिसका टॉपिक है मात्रक एवं पद्धतियाँ। मात्रक एवं पद्धतियाँ। चलिए तो हम देखते हैं मात्रक क्या होता है बच्चों। मात्रक मापन एवं, आप कह सकते हैं मापन एवं मात्रक, ऐसे लिख लीजिए, मापन एवं मात्रक। चलिए, मापन क्या होता है। आप कह सकते हैं किसी भी राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक का प्रयोग किया जाता है, वही क्या होता है, मापन कहलाता है। देखिए, जैसे हम 4 किलो आलू लेते हैं तो आप क्या करते हैं, 4 किलो आलू आप रखते हैं, फिर 4 ठो आप 1-1 किलो का रख देते हैं या 2-2 किलो का रख देते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं किसी मानक से, किसी संतुष्ट मानक से राशियों की तुलना करना ही क्या कहलाता है, उनका मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे 2 तराजू होता है बच्चों, अब इसमें कह दे अगर 4 किलो आलू है, आपका क्या है, आलू है, और इसको तुलना करोगे तो आप यहाँ क्या लिखते हो, 4 किलो एक तरफ रखते हो आप, उसके बाट रखते हैं आप 4 किलो। अब बताओ आप क्या कर रहे हैं, यही बताइए आप कर क्या रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो कंपेयर कर रहे हैं, एक मानक है वो बनाया गया है। तो किसी भी भौतिक राशि का मापन किसी एक निश्चित मानक से कंपेयर करना ही कहलाता है उसका मापन। क्या कहलाता है, मापन। अब मैं कहता हूं यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है। आप क्या करते हैं, अगर आप कह दे इस एक रेखा है, इसको बताना है कितना मीटर है, तो आप क्या करते हैं, इंची टेप लाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, कहते हैं 4 मीटर है। अब बताओ आपने तुलना किया कि नहीं किया, आपने तुलना किया कि देखिए इतना बराबर इतना हो रहा है, कितना बन रहा है। तो किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित मानक से तुलना करना ही कहलाता है उसका मापन। ठीक, तो मापन के लिए आपको राशियों की जरूरत होगी, तो हम बात कर लेते हैं राशियां। चलिए, आप कह सकते हैं अब इसमें राशियों की बात होगी, भौतिक राशियां क्या होंगी, भौतिक राशियां, जिसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होता है बच्चों, सुनिए, आप अपने संसार में जितनी भी राशियां देख रहे हैं सब क्या है, फिजिकल राशियां। कौन सी राशियां हैं, फिजिकल। आप कह सकते हैं भौतिक राशियां। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं आपके आसपास, आपके ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो भौतिक राशियां हैं। तो बच्चों, भौतिक राशियों की संख्या कुल कितनी है, भौतिक राशियों की संख्या जिनके बारे में हमको अध्ययन करना है, भौतिक राशियों की संख्या भौतिक जगत में 700 से 800 के करीब हैं। 700 से 800 तक हैं। लेकिन हमको क्या सब पढ़ना उचित है, सब नहीं पढ़ सकते। इतनी राशियाँ 700-800 राशियाँ हम नहीं पढ़ सकते बच्चों। इसलिए इनमें से सिर्फ मूल राशियाँ निकाला गया, इनमें से मूल राशियाँ निकाला गया, जो मुख्य हों वो मूल राशियाँ, मूल राशियाँ, मूल राशियाँ। राशियों को 2 भागों में बांटा गया, मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, अब बताइए, जैसे कोई शादी करने के लिए जाता है, आप कुछ पैसा लेने जाते हैं, कोई कर्ज लिया है, आप उसके घर जाते हैं, आपको पता ना हो कि कौन लिया है, कोई आपका मान लीजिए आपका पड़ोसी है, और वहाँ जाए 20 लोग हों, और उसमें पूछेगा मेन कौन है, मेन कौन है जो पैसा देगा,
मेन की बात आती है तो क्या सबसे लेगा? वो नहीं ले सकता सबसे, तो उसमें से मेन पकड़ेगा तो इसका मतलब काम बनेगा। बात करते हैं जैसे लड़के वाले जाते हैं लड़की को देखने, या लड़की वाले लड़कों को देखने जाते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ 25-30 लोग होते हैं, तो कहते हैं सबसे मिलना संभव नहीं है, मुख्य रूप से जो 3-4 लोग हैं उनके परिवार को, उन्हीं को बुला लीजिए, उन्हीं से मिल लिया जाए तो कुछ अनुमान लग जाएगा क्या कैसा है। तो बस बच्चों पकड़ लो, भौतिक राशियाँ 700-800 हैं और सबको पढ़ना संभव नहीं है, तो उसमें से आपको मूल राशियाँ 7 निकाल दिया गया है कि आप 7 पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा आपका। तो वो राशियाँ कौन सी हैं अभी बताने वाले हैं आपको। भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ कितनी हैं आपके पास? 7 हैं, वही पढ़ना है। उन्हीं की सहायता से हम व्युत्पन्न भी करेंगे और राशियों को भी उत्पन्न करेंगे, उन्हीं की सहायता से हम और राशियों को भी उत्पन्न करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं मूल राशियाँ। अब समझ में आया होगा मूल राशियाँ। चलिए, मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, ऐसी राशियाँ जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कहते हैं। एक चीज़ हमसे छूट गया बच्चों, उसके लिए सॉरी, अभी याद आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भौतिक राशियाँ क्या है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए इसको। ऐसी राशियाँ जिनको तौला जा सके, मापा जा सके, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ बच्चों जिनको तौल सके हम, जिसको माप सके हम, वो राशियाँ आपकी भौतिक राशियाँ होंगी। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये बच्चों मापी जा सकती हैं, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ। इसी प्रकार इसकी संख्या क्या है, उसमें से बहुत से 700-800 हैं, उनमें से हमको 7 पढ़ना है। तो आप लिख लीजिएगा, इसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी बोलते हैं आपको, जो कि पहले पढ़ाना चाहिए था, हम भूल गए। भौतिक राशियाँ आप लिखेंगे, भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको तौला जा सके, मापा जा सके, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, भौतिक राशियों में से आपको निकाला गया मूल राशियाँ जो कि 7 है, वो उसकी परिभाषा तो हम दे रहे हैं। ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या कुल 7 हैं। क्या है? 7 हैं। चलिए देख लेते हैं उसको हम, कौन कौन सी राशियां हैं मूल राशियां आपकी। मूल राशियां आप लिख लीजिए, मूल राशियां, इसका यहाँ प्रतीक लिख लीजिए। जब मूल राशियां हैं बच्चों तो इसका मात्रक भी होगा, मूल मात्रक, इसको क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। और इसके प्रतीक, मूल मात्रकों का प्रतीक यहीं लिखेंगे। लंबाई का प्रतीक मीटर होता है मात्रक, और इसके मात्रक का प्रतीक क्या होता है? एम से। कोई दिक्कत किसी को? चलिए दूसरा द्रव्यमान, इसका मात्रक किग्रा होता है, और इसको लिखते हैं केजी। समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसको आप टी से डिनोट करते हैं। अगला है
एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर क्या करता है, धारा को मापता है। एम्पियर, सॉरी, धारा, विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, इसको लिखते हैं हम लोग ए से। ताप जिसका मात्रक होता है केल्विन, केल्विन कैसे, ताप। छठवां है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडला, कैंडला जिसको CD से लिखते हैं। लास्ट वाला है आपका बच्चों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग लिखते हैं मोल में, मोल, और ये क्या होता है MOL, मोल। तो आपके पास भौतिक राशि है कितनी, मूल भौतिक राशियों में जो निकाला गया मुख्य रूप से कितनी है, 7। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक यहाँ लिखे गए हैं, इनके प्रतीक ये लिखे गए हैं। तो आपको उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए आपसे बस अलविदा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।